नमस्कार साथियों, विगत 4 वर्षों से आपके लिए साप्ताहिक सलाह लेकर प्रत्येक सोयाबीन के सीज़न में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी मई माह प्रारंभ हो चुका है 2024 का, और ऐसे समय पे हम पहली साप्ताहिक सलाह या एडवाइज़री आपके लिए लेके आए हैं। मई महीना, इस महीने में हम क्या कर सकते हैं, सोयाबीन की खेती में कौन कौन सी सस्य क्रियाओं का अनुपालन करना है या क्या तैयारी हमको रखनी है, यही बात करेंगे आज की इस सलाह में। तो साथियों, जैसे कि आपको पूर्व में भी बताते आए हैं कि 3-4 वर्ष में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करना बहुत ही लाभकारी होता है आर्थिक दृष्टि से, और उसके साथ साथ उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से भी। तो आपको ये करना कि यदि आपने नहीं किया है उसको करना है। और उसके साथ साथ हम जब महत्वपूर्ण बात करें कि एक ही किस्म की हम सोयाबीन की खेती करते हैं, उसके स्थान पर कम से कम 2 या 3 किस्में जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो, कोई शीघ्र समय में पकने वाली, कोई मध्यम या अधिक समय में पकने वाली हो, उससे भी हम उत्पादन में स्थिरता निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करेंगे हमारी सोयाबीन की खेती में खेत की तैयारी कैसे करें, और ये मई महीने का सीज़न है तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है। तो साथियों, जैसे कि बताया कि 3 साल में एक बार, यानी कि अगर पिछले 2 सालों में आपने अगर गहरी जुताई नहीं की है तो आप अभी कर लें, और गहरी जुताई करने के बाद में 2 बार बखर या कल्टीवेटर चला के अपने खेत को तैयार कर ले, और उसके बाद में पाटा चलाएँ। यदि आपने गहरी जुताई पिछले 2-3 वर्षों में कर चुके हैं तो इस बार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कल्टीवेटर चला के और पाटा चला के खेत को तैयार रखना है। ये और भी उपयुक्त समय है जब आप अपने खेत में जो कार्बनिक खाद है, जैसे कि गोबर की खाद है या पोल्ट्री की खाद है, मुर्गी की खाद है, वो आप डाल सकते हैं। तो आप जब बखरनी करते हो, अंतिम बखरनी से पहले ये आपको अपने खेत में फैला देना है। उसके बाद में बखरनी या कल्टीवेटर चलाओगे तो ये अपने खेत में आसानी से मिल जाएगा। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से जैसे कि आपको बताते आए कि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, और जो विपरीत मौसम के कारण हमारी सोयाबीन की खेती में सूखे की घटनाएं बढ़ रही है, अधिक वर्षा एक साथ हो रही है, तो उससे क्या हमारी फसल प्रभावित होती है, नुकसान होता है। तो हमको ये करना है कि एक नया ऑपरेशन आपको बताने जा रहे हैं कि सब सॉइलर एक नाम का यंत्र है। ये ट्रैक्टर से चलता है और इसका जो प्लो होता है बहुत अंदर गहराई तक ज़मीन के अंदर जाता है। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जब वर्षा आती है, वर्षा जल होता है, हमारी ज़मीन में, खेत में बहुत ही अंदर यानी गहराई तक जाता है, और विपरीत मौसम यानी कि सूखे की स्थिति में हमारी फसल को मरने नहीं देता, और उससे हमको फसल हम बचाने में फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ जब हमारे खेत में जो बार बार खेती करने से कठोर परत बन जाती है, वो भी टूट जाती है और जल संचय करने में मदद मिलती है। साथियों, आपको ये करना है कि हमेशा अपने खेते में नोटिफाइड किस्मों का ही प्रयोग करें जो कि रिलीज हो, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जो ऐसी किस्में जो कि शासन द्वारा अनुशंसित नहीं हो, वो ऐसी कदापि नहीं करें, और 2-3 किस्में अपने पास जरूर लगाएं। एक ऐसी किस्म हो जो कि कम समय में पक जाए, यानी कि 90 दिन के अंदर वाली। एक ऐसी किस्म हो जो 100 दिन के अंदर में पक जाए, और एक ऐसी किस्म जो 100 से अधिक दिन में पके। तो हर एक वैरायटी की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है और उसमें प्रतिरोधी गुण भी होते हैं। तो साथियों, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, ऐसे देखा गया है कि जो कुछ किसान होते हैं जो कि एक साल में 3 फसल लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बाद में आलू, प्याज, लहसुन लगाते हैं, और उसके बाद में गेहूँ, चना लगाते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए आप जो है कि सोयाबीन की ऐसी किस्म लगा सकते हैं कि कम समय में पक जाए, ताकि खेत जल्दी से खाली हो जाए। वे किसान जो कि केवल 2 फसलें लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बाद में सीधा गेहूँ या चना लगाते हैं, तो ऐसे किसान सोयाबीन की मध्यम या अधिक समय में पकने वाली वैरायटी का प्राथमिकता दे, ताकि सोयाबीन का अधिक उत्पादन लेने में आपको आसानी हो जाए। आपने अगर चयन कर लिया कि कौन सी वैरायटी आपको लगानी है जो कि नोटिफाइड हो, और उसमें से आपको ये देखना है कि बीज आपको अपने पास रख लेना है, और उस बीज का अंकुरण परीक्षण करने का यही उपयुक्त समय है। आप ये देख लें कि जो बीज आपके पास है उसका 70% अंकुरण जरूर हो, और उसके बाद में उसके आधार पे ही आपको बीज की दूरी या बीज दर
वो आपको निर्धारित कर सकते हैं। और बीज दर या बीज दूरी ये प्रभाव डालते हैं कि आपकी पौध संख्या प्रति हेक्टर क्या है। अब देखते हैं कि सोयाबीन में जब हम बोते हैं तो बोने की दूरी क्या होनी चाहिए। तो साथियों, उत्पादन की दृष्टि से आपको ये देखना है कि 5 से 10 सेंटीमीटर दो पौधे के बीच में की दूरी और कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 18 इंच सोयाबीन की खेती के लिए अनुशंसित किया गया है और वो लाभकारी भी है। और इसी हिसाब से आपको बीज दर प्रति हेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। हमको ये पता है कि जो बड़े दाने वाली जो किस्में होती है उसका अंकुरण कम होता है और छोटे या मध्यम आकार की जो दाने वाली जो वैरायटी होती है उसका अंकुरण बहुत अच्छा होती है। तो यदि जो आप वैरायटी लेते हैं उसका 70% अंकुरण यदि है तो आपको प्रति हेक्टर 60 से 75 किलोग्राम बीज पर्याप्त होगा और इससे अधिक बीज आपको नहीं डालना है। और इसके लिए अत्यंत जरूरी है कि आप अंकुरण की जांच कर ले, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीज की गुणवत्ता क्या है। अब आपको सलाह ये भी है कि जब हम बोनी की पद्धतियों की बात करते हैं तो परंपरागत बोनी की तुलना में जो बीबीएफ पद्धति है या रीच फरो पद्धति है उसका प्रयोग करें, क्योंकि सूखे की घटना या अधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में हमारी सोयाबीन प्रभावित हो जाती है। इसीलिए आपको बीबीएफ या रीच फरो जिसमें कि पानी निकलने की व्यवस्था होती है या जल संचयन की व्यवस्था होती है उससे हमारी फसल को फायदा मिलेगा। साथियों, ये समय मई महीने का ऐसे भी आपके लिए अच्छा है कि जो भी आपके खेती में उपयोगी यंत्र है, मशीनें हैं, उसका रखरखाव कर ले, उसका रिपेयर मेंटेनेंस कर ले, जहाँ पे कमी है उसको सुधार ले। और उसके साथ साथ जो बोने के लिए आवश्यक जो आदान है, चाहे कि बीज हो, खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो, बीज उपचार के लिए उपयोगी रसायन हो या उसके साथ साथ आपके जैविक कल्चर हो, उर्वरक हो, वो भी उसकी व्यवस्था आपके पास कर ले, ताकि जैसे ही हमारे एरिया में मानसून का आगमन हो हमारे साथ में ये चीज़ें पहले से ही उपस्थित हो जाना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि मई महीने में करने वाले काम है। अगले महीने में जून महीने में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में अलग अंक में आपसे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।